या प्रलय विकराल हो, ऐसा हो दृढ़ संकल्प अपना, जीत अब हर हाल हो। अब मुड़े ना, अब रुके ना, अब थके ना, अब झुके ना, अब अनवरत सी चाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। शक्ति अपनी तुम जगाओ, जानो हो फौलाद तुम, हौसलों को दो बुलंदी, सिंह की औलाद तुम। शक्ति अपनी तुम जगाओ, जानो हो फौलाद तुम, हौसलों को दो बुलंदी, सिंह की औलाद तुम। वज्र को कर दे विभाजित, ऐसी तेरी ढाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। ओम शांति। आज का बट्टी का 8वां दिन है। बट्टी का टॉपिक है असुर संहारणी। उसमें आज का टॉपिक है मंत्रा। बाबा हमें रोज मुरली में नए नए ज्ञान की बातें सुनाते हैं। छोटे बच्चे को कैसे एग्जाम्पल देके कि बच्चे ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो होगा। अभी संडे की मुरली में बोला था बाबा ने कि जैसे बारिश होती है तो तुम अपने पास छाता रखते हो, और ठंडी होती है तो तुम पहले से ही गर्म कपड़े अपने साथ रखते हो। तो वैसे ही हमें पता है परिस्थिति का, तो हमें उससे पहले क्या करते हैं, उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं। ऐसे ही माया का हमें पता है, तो माया से बचने के लिए बाबा ने ज्ञान की इतनी सारी पॉइंट्स दी है। कोई भी एक पॉइंट ले लो, माया से बच जाएंगे। जैसे कि बहुत बार कहते ना, कोई भी परिस्थिति आती है तो कोई भी मुरली खोल के बैठ जाओ, तो वो परिस्थिति तुम्हें, उस परिस्थिति से लड़ने के लिए तुम्हें उसमें से कुछ न कुछ जो समझ पाओगे तो पूरा, और नहीं तो थोड़ा बहुत तो तुम्हें शक्ति मिल ही जाती है। ऐसे ही तो आज का टॉपिक है मंत्रा। मंत्रा का पाठ ऐसा है रामायण में, जो रावण के साथ मैच करता है। मतलब रावण का जितना पाठ है उतना ही मंत्रा का भी पाठ है। मंत्रा का मीनिंग है मन बुद्धि को थकाने वाला राक्षसिन या राक्षस। मन बुद्धि को थकाने वाला राक्षस या राक्षसनी। ऐसे हमारे मन बुद्धि को थका देते हैं। मंत्रा का पाठ क्या था रामायण में? एक ही पाठ था, द्युतिपना। उसके बारे में सिर्फ कई को भड़काना,
जो भी हो वो कहीं ना कहीं राम के विरुद्ध कैकेयी को भड़का देते। लेकिन वो पहले ऐसी नहीं थी। वो क्यों ऐसा हुआ, उसका पुनः पिछले जन्म के कुछ पार्ट्स, कुछ इसी जन्म में, जैसे मंत्रा का कहा जाता है, वो कैकेयी के साथ ही उसके राज्य में रहती थी। वो बहुत सुंदरवान थी, एकदम बोलते ना, एकदम ऐसी खूबसूरत परी जैसे ऐसे। तो उसको बहुत अपने रूप पे घमंड था कि मैं ऐसी स्वरूपवान हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत सौंदर्यफुल हूँ। तो वो हमेशा ऐसे रहना चाहती थी, कभी भी बुढ़ापे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। वो बोलती थी मैं जैसी हूँ वैसे। इसके लिए वो रोज रोज नए नए प्रयत्न करती थी, कभी कुछ कभी कुछ कभी। तो एक बार क्या हुआ, उसने ऐसी जड़ी बूटियां खा ली जिसकी वजह से वो क्रूप हो गई, उसकी बैक निकल गई, जिसको संस्कृत में मंत्रा का अर्थ है कुबड़ी। संस्कृत में कुबड़ी को मंत्रा कहा, मतलब कुबड़ी कहा जाता है मंत्रा को। तो कुबड़ी माना पीछे से पीठ निकली। बाबा हमेशा कहते हैं कुब निकली हुई। तो हमें हमारे शरीर को, अगर हम देह अभिमान में बहुत ज्यादा रहते हैं तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि हम पूरा दिन देह को देखते हैं। तो देह जैसे ही चेंज होता है, जैसे बुढ़ापा आता है, तो हम थोड़ा सा नर्वस हो जाते कि अभी जैसे सफेद बाल आ जाते तो सब उसको क्या करते हैं, काला करने की ट्राई करते। लेकिन बुढ़ापा तो आना ही है। आप स्किन को चेंज कर सकते हो, बाल को चेंज कर सकते हो, लेकिन बुढ़ापे को, उम्र को चेंज कर सकते हो नहीं, वो तो चेंज होती नहीं है। तो ऐसे ही उसने उसको मतलब प्रकृति के विरुद्ध किया, तो उसको उसका दंड मिला। उसके बाद वो कुरूप हो गई और उसको राज्य में सब, क्योंकि उसको पहले अभिमान था, तो जैसे कुरूप हो गई तो उसको सब चिढ़ाने लगे, उसकी अवज्ञा करने लगे, उसको ऐसे बताने लगे। तो वो उसके मन में बहुत सारे वैर भाव आ गए और वो सबके प्रति घृणा भाव, ऐसा नेचर हो गया उसका। उसके बाद जब उस कैकेयी का विवाह होता है दशरथ के साथ, तो वो कैकेयी को संभालती, क्योंकि कुरूप हो गई है तो दासी के रूप में वो उसको संभालती है। तो उसके साथ ही वो दशरथ के और कैकेयी के विवाह में वो कैकेयी के साथ इसमें आ जाती है, अयोध्या में आ जाती है। वहां पे भी उसको चैन नहीं होता है, वो द्वितीयपना उसका वहीं पे रहता है, क्योंकि राम से उसका वैर था। वो क्यों था, क्योंकि पिछले जन्म में उसका पिछला जन्म था, तब वो प्रहलाद के पुत्र वियोचन, जो प्रहलाद के पुत्र थे वियोचन, उसकी वो पुत्री थी, उसकी पुत्री थी। लेकिन जब वियोचन का बहुत ज्यादा ये हो गया कि उसको स्वर्ग चाहिए, तो उसने बहुत तपस्या की और लड़ाई करके स्वर्ग को हासिल किया। जब स्वर्ग को हासिल किया तो इंद्र ने बहुत ऐसे छल कपट से वापस लेना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो एक बार वियोचन क्या होता है, सुबह जब उठते हैं तो वो जो भी याचक आते हैं उनको मन चाहा वरदान देते हैं, उनको वो खाली हाथ नहीं भेजते। तो वैसा इंद्र को पता चल गया, तो इंद्र ने क्या किया, वो सुबह सुबह जैसे ही वियोचन ने सुबह स्नान करके जैसे वो याचकों को दे देते, तो वैसे आके उन्होंने इससे वियोचन से इंद्र ने एक चीज मांगी। वो बोला आपका मुझे दान में सर चाहिए। और वियोचन तो वचनबद्ध था, पहले से ही इंद्र ने वचन ले लिया था कि आप पीछे नहीं हटोगे, मैं जो मांगूंगा मुझे दोगे। लेकिन वियोचन को पता नहीं था ये इंद्र है, वो साधु के रूप में आए थे। तो वियोचन ने हाँ जी बोला और अपना उसी समय एक हाथ से धड़ से सर अलग करके उनको थाली हाथ में दे दिया। इंद्र तब भी वो वियोचन तो ऐसे बॉडी गिर गई, इंद्र चले गए। उसके बाद वियोचन की पुत्री और उनका बेटा
उन्होंने इंद्र स्वर्ग पे लड़ाई की और वो सर वापस लेके आए। लेकिन उससे पहले उन्होंने धड़ को इंद्र ने ये सर नहीं दिया तो उन्होंने क्या किया, धड़ को जला दिया। बहुत प्रयत्न किए कि इंद्र को रिक्वेस्ट की कि आप धड़ दे दो, सॉरी सर दे दो, लेकिन इंद्र ने नहीं दिया और उन्होंने ऐसे का ऐसे बॉडी जला दी। फिर भाई और बहनों ने इसके स्वर्ग पे चढ़ाई की और सर वापस लेके आए। तो वहां पे समाप्त हो गया। ठीक है, अपना प्रहलाद ने युद्ध समाप्त हो गया। प्रहलाद तब बूढ़े थे तो उन्होंने फिनिश किया सब। लेकिन जो उनकी बेटी थी उसमें बहुत सारा वैरभाव आ गया। उसको विष्णु के प्रति नफरत हो गई, क्योंकि प्रहलाद कौन थे, विष्णु के भक्त थे। तो उनको ऐसा था कि विष्णु हमारी मदद क्यों नहीं की उन्होंने, मेरे पिताजी भी उनके भक्त थे तो उन्होंने मदद क्यों नहीं। तो उनको विष्णु के प्रति बहुत घृणा भाव हो गया। वो हमेशा विष्णु को गालियां देते रहे। तो इसके लिए, और वो उसका रूप हमेशा सर्पणी के जैसा था, वो सर्पणी थी। तो उन्होंने विष्णु को मतलब गालियां देना किया और इंद्र के स्वर्ग पे वापस चढ़ाई की और अपने सर्पों को उसने स्वर्ग पे आक्रमण किया सर्पों से। तो इंद्र गए विष्णु के पास और विष्णु ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे भक्त है, मैं अपने भक्तों को कुछ नहीं, लेकिन एक है मेरा वाहन जो गरुड़ है उनको मैं कह सकता हूं। तो गरुड़ और सर्प की लड़ाई हो गई, दोनों की लड़ाई हुई। इसमें गरुड़ ने सर्पों का विनाश किया, लेकिन सर्पों के साथ ये जो सर्पणी थी उसको भी नोचा उन्होंने। तो आंख, पीठ, फेस मतलब मुख पे उन्होंने चोंचे मारी। तो इसकी वजह से वो तभी कुबड़ी बन गई और उसका फेस सब ये हो गया, कुरूप हो गया और आंखें भी, उसकी एक आंख ये हो गई। तभी उसको अपने रूप से बहुत घृणा हो गई और उन्होंने विष्णु को गालियां दी कि तुम मुझे भी नहीं बचा सके, लेकिन उसका पार्ट तो था ही नहीं विष्णु का कहीं। वैसे करते करते उसने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने टाइम उसने विष्णु को गालियां दी, प्लस अपने रूप को उसने बहुत कोसा। वो ऐसा रूप हो गया था, उसको बहुत कोसा, पैर टेढ़ा हो गया। तो बाबा कहते हैं ना, अंतमति सो गति, अंतमति सो गति। उन्होंने जैसे ही अंत में सोचा, जैसे ही उन्होंने विष्णु, लेकिन अंत में विष्णु को उन्होंने भला बुरा कहा लेकिन याद तो किया। तो उसके लिए उसको एक वरदान मिल गया कि तुम राम के जन्म से उसकी बाल लीलाएं देखोगी। तो किसी ने भी राम की इतनी बाल लीलाएं नहीं देखी जितनी मंत्रा ने देखी, क्योंकि मंत्रा हमेशा उसके नजदीक रहती थी। वो क्या करता है, क्योंकि उसको घृणा भाव था। बाल लीलाओं में देखा लेकिन उसको घृणा भाव था कि राम क्या करते हैं, उसको कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंचाना। तो सबसे ज्यादा बाल लीलाएं मंत्रा ने देखी। वहां पे उसका बोलते ना, जो अंत में सोचने वैसा हो गया वो वैसे ही, लेकिन वो जो उसका अंत में था वो कुबड़ी थी, उसके फेस ऐसा, तो वो नेक्स्ट बर्थ में भी उसको साथ में आया। तो उसको कहीं ना कहीं पिछले जन्म का कर्म भी नेक्स्ट जन्म में मिला। ऐसे मंत्रा का अगर स्पेलिंग करे MANTHARA, मंत्रा। तो M माना माइंड, माइंड माना मैंपन। तो मंत्रा में सबसे ज्यादा मैंपन था। मैं बस उसका ही था, मैं और कई उसको इतना ही था। और A आर्टफुल, आर्टफुल, आर्टफुल मतलब प्रपंची, आर्टफुल मतलब प्रपंची। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे प्रपंच करते रहते थे कि क्या कैसे राम को अयोध्या से निकाले और भरत को राजगद्दी दे। उसको हमेशा भरत प्रिय था, लेकिन कैकेयी को प्रिय था राम। भरत से भी ज्यादा कैकेयी को राम प्रिय था। फिर है N, N माना नेगेटिविटी। नेगेटिविटी ऐसी चीज है ना, अगर हमें किसी के बारे में थोड़ा भी आ जाता है तो उसके कहते हैं ना, उसका बीज पड़ जाने के बाद वो चलता रहता है। तो इसमें यदि एक ये है
थॉट्स है। यदि खेत में बीज न डाला जाए तो, यदि खेत में बीज न डाला जाए, कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। अगर खेत में बीज ना डाला जाए तो कुदरत क्या करती है, उसे घास फूस से भर देती है। उसी तरह दिमाग में सकारात्मक विचार न भरा जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेता है। तो ऐसे नकारात्मक विचार उसके हमेशा चलते थे। वो कभी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचती थी, सबके बारे में ये वैसा है वो वैसा है। वो हमेशा कई को ब्रेकिंग न्यूज ऐसे देती रहती थी कि ये ऐसा हुआ है, ये ऐसा हुआ है। मतलब तभी से वो चल रहा है, ऐसा कहा जाए तो। फिर है टी माना ट्रेंटम माना क्रोधावश, जो हमेशा गुस्से में ही रहता है। तो कई को दिखाया जाता है कि हमेशा वो क्रोध में ही रहती है। किसी से भी बात करेगी तो ऐसे मतलब बोलते हैं ना, ऐसा गुस्से से बात करेगी कि वो। लेकिन बचपन में जब राम और ये भाई जब 4 भाई थे, तब वो मंत्रा को बहुत मतलब हट करते थे। वो उसको चिढ़ाते थे, उसको भगाते थे, ऐसे करते थे। तो वो तब से सबके, भरत को छोड़ के सबके प्रति क्रोधावश होती थी। फिर है हिपोक्रेसी, मतलब दम्भी छल कपट वाला दम्भी इंसान, जिसको सिर्फ छल कपट ही सूझता है और कुछ नहीं। फिर है ए माना एरगन्स माना अहंकार। एरगन्स होता है अहंकार, उसको हमेशा अहंकार था। जब वो स्वरूपवान थी तब उसको हमेशा अहंकार रहता था अपने में। उसके बाद है आर रिथलेस, मतलब निर्दय, जिसको कोई दया भाव नहीं रहता है। और लास्ट है एंटीपोथ, तीव्र, मतलब अच्छा नहीं लगा, मतलब वो एक्सट्रीम नहीं अच्छा लगना, उसको बोलते हैं एंटीपोथ। तो ऐसे मंत्रा का डेफिनेशन है कि कैसे उसमें 5 विकार तो बोला ही जाए कि वो थे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा वो प्रपंच, धुतीपना। बाबा हमेशा मुरलियों में धुतीपना का एग्जाम्पल मंत्रा के लिए देते, कैसे वो धुतीपना कर, अपने लिए कुछ भी नहीं था उसको, कई के लिए और भरत के लिए। और कई को हमेशा कहती रहती थी कि तुम्हें कैसे राज्य पे अपने बच्चे को बिठाना है। जैसे राज्याभिषेक होता है तो मंत्रा के लिए एक श्लोक है रामायण में, सिर्फ मंत्रा के लिए 1 या 2 ही श्लोक पता है, ज्यादा उसका कोई वर्णन नहीं है। क्योंकि उसका काम तभी था जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था और भरत को उन्होंने कैकेयी भेज दिया था कि राम का, तभी वो उसको पता था मैं करने वाली हूँ प्रपंच, ये सब प्रॉब्लम करने वाली हूँ। तो भरत अगर होता वहां पे तो भरत राज्य के लिए मना कर देता था, इसके लिए उसको मैसेज भी नहीं दिया और कैकेयी भेज दिया था। तो इसके लिए मंत्रा के लिए एक ये है श्लोक है, इत स्मिरन्त्रे देवा देवी वाणी मचोदयनम गच्छ देवी भुवो लोकमयोध्याय प्रयत्नन रामाभिषेक विद्राथ यतस्व ब्रह्म वाक्य मंत्रा प्रविश शब्दा कैकेयी च ततः परम ततो विग्रे सुमपत्रे पुनरेह देवी शुभ यथक्त्व तथा चक्रे प्रविवेश्यान मंथराणम। सबसे बोला जाता है कि मंत्रा का अगर वो पाठ नहीं होता तो राम को राज्य करना पड़ता, वहां पे उसको राज्य संभालना पड़ता। तो जो देवताओं का मंत्र था बड़ा सा कि रावण का वध करना है, तो रावण के वध के लिए राम को अवतार लेना था। तो और बाकी जो भी जैसे वनवास के टाइम जो भी असुरों को संहार किया, वो सब कहीं ना कहीं विष्णु के अवतार में श्रापित थे। उनको मुक्ति के लिए
राम ने अवतार लिया था, क्योंकि जिनको भी श्राप मिले थे उनको एक ही कहा जाता कि जब त्रेता युग में राम धरती पर आएंगे मनुष्य अवतार लेके तभी सबका उद्धार होगा, उससे पहले नहीं। तो सबको था कि कब राम आएंगे, कब हमारा उद्धार होगा। तो जितने भी राक्षस थे सबका उद्धार के लिए राम को अपना जन्म लेना पड़ा था। तो इसके लिए मंत्रा के टाइम कहा जाता है कि जब देवताएं ये हो गए कि अभी मंत्रा तभी कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन जब राज्याभिषेक हो रहा था, दशरथ राज्य के लिए राम का नाम बताने वाले थे, उससे पहले देवताओं को चिंता हो गई कि अभी क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो राम राज्य ले लेंगे और राज्य के बाद राम को तो फिर अपनी प्रजा को या अपने राज्य को संभालना पड़ेगा, वो निकलेंगे नहीं। इसके लिए ऐसे देवताओं ने अपनी युक्ति रची और उस जब ये राज्याभिषेक हो रहा था तब मंत्र और कैकेयी के मन में ऐसे बोलते ना, मुख से ऐसे वाणी उच्चारी गई ताकि राम को वनवास हुआ और भरत को राजगद्दी मिली। उसका कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव लिया जाए तो उसका वही पार्ट था, राम को वनवास भेजना ताकि असुरों का संहार हो सके। तो लेकिन हमें तो वो नहीं करना है, हमें तो कोई ऐसा राज्याभिषेक नहीं हो रहा है जो हमें बोलना है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मंत्रा का पार्ट था सबसे बड़ा द्युतिपना। तो हमें अपने जीवन में द्युतिपना नहीं करना है, क्योंकि द्युतिपना में जितना व्यर्थ और जितनी बुद्धि को काम करना पड़ता है, जैसे द्युतिपना करना होता है तो उसके पहले विचार करना पड़ता है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, किसके लिए बोलना है, किसको बोलना है, ये सब सोचना पड़ता है। इतनी फुल प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर उसमें भी कुछ आगे पीछे हुआ तो हमारे ऊपर ही आ जाता है। हाँ, पहले तो रिसर्च करना पड़ेगा कि उसकी क्या क्या कमजोरी है, उसके लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे, पहले तो उसके बाद उसको कब बोलना है, परिस्थिति क्रिएट करनी पड़ेगी कि कब उसको ऐसे हम जाल में फंसाएं कि हम उसके बारे में बोल सके। और किन किन को बोलना है उनको भी चुनना पड़ेगा, सिलेक्टेड होंगे कि इन महान आत्माओं को बोलना है जो इंटरेस्टेड है, जो पावरफुल है, जो और न्यूज फैला सके, ब्रेकिंग, हाँ, जो ले सके। तो ये द्युतिपना के लिए बहुत कार्य करना, इतना तो ज्ञान में बोलते ना विचार सागर मंथन के लिए भी नहीं करना पड़ता जितना द्युतिपना के लिए करना पड़ता है। तो बाबा हमेशा कहते हैं तुम्हें द्युतिपना नहीं करना है, द्युतिपना करोगे तो वही तुम्हें रिटर्न आएगा। हम किसी की बुराई करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भी होती है, वो सुनने वाले हम तभी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन उनके माइंड में भी होता है ना, ये तो हर एक हमेशा उस दूसरों की बुराई करता है, लेकिन खुद तो देखिए अपने आप कितना अच्छा है। तो हमारी भी कहीं ना कहीं ग्लानि हो रही है, कहीं ना कहीं हम भी फंस रहे हैं उसमें। तो हम जो जाल बुन रहे हैं उसमें मकड़ी के जैसे हम खुद ही फंसते हैं। उसके बाद वो जाल को मकड़ी जैसे निगल जाती है, वैसे फिर हमें खत्म करने के लिए और प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो हमें हमारे जीवन में द्युतिपना मंत्रा के जैसे नहीं करना, अहंकार वश होना है ना, द्युतिपना करना है। और मंत्रा में और एक विशेष बात थी, मतलब नेगेटिव था उसमें, विशेष था वो वाक चातुर्य थी, मतलब वो बोलने की कला ऐसी थी उनमें कि वो कैकेयी इतनी अच्छी थी कि उसने जब अयोध्या में आई तभी कौशल्या और सुमित्रा को अपनी बड़ी बहनें और छोटी बहन मान के आई थी। लेकिन जैसे ही मंत्रा ने उनके कान भरना चाहे तो मंत्रा में ऐसी युक्ति थी कि वो कैसे उसको नेगेटिव कर पाए, लेकिन कैकेयी नेगेटिव हो ही नहीं रही थी। जब राज्याभिषेक हो रहा था, तो जब अनाउंस हो रहा था कि राम को करना है, राज्य देना है, तो उसने मंत्रा को अपने गले में जो हीरो का हार था उसको पहना दिया। इतनी खुश हो गई कि राम को, तो मैं तो बहुत खुश हूं, मेरा बड़ा बेटा राज्य संभालेगा। लेकिन तभी उसको ऐसे बोला गया कि तुम अगर राम राज्य करेगा तो तुम्हें क्या होगा, तुम दासी बनकर रह जाओगे। तो ये सब उसके मतलब बोलने की कला, तो उसमें वो बहुत अच्छी थी। तो बाबा हमें यहाँ पे कहते तुम्हें बोलने की कला कहाँ यूज करनी है, ज्ञान देने में।
बाकी चीजों में हमें बोलने की कला यूज नहीं करनी है, कहाँ ज्ञान देना है। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा था, तुम्हें सबको ज्ञान देना है, कैसे सबका कल्याण करना है। आज तो बाबा ने क्वेश्चन मार्क बहुत सारे पूछे हैं कि तुम्हें क्या क्या करना है, तुम कौन हो, कैसे तुम्हें शिव बाबा का परिचय देना है। तो बाबा कहते हैं ना, नब्ज देख के ज्ञान देना है। तो ऐसे हमारी अगर वाणी बहुत अच्छी है या हम किसी को अच्छे से कन्विंस कर सकते, तो हमें उसको ज्ञान में यूज करना है, ना कि नेगेटिव में या किसी के प्रपंच या किसी के द्वितीयपना में यूज करना है। दूसरा है ज्ञान की दृष्टिकोण से इसका क्या अर्थ है। जो मंत्रा का पार्ट है उसमें ज्ञान की दृष्टि से क्या अर्थ है। तो पहला है जैसी करनी वैसी भरनी। बाबा कहते हैं ना, जैसे तुम करते हो तुम्हें कर्मों के हिसाब से तुम्हें भुगतना ही है। तो हमारी करनी ऐसी हो कि किसी को भी दुख ना हो। हम ऐसा सोचे कि अगर मेरे से किसी को दुख होता है, मतलब कहीं ना कहीं मैं अंदर अंदर खालीपन है, बाबा का ज्ञान नहीं है या बाबा से प्यार नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं बाबा से प्यार मतलब हर आत्मा से प्यार, हर आत्मा को तुम्हें प्यार देना है। ऐसा नहीं कि ये अच्छा नहीं है। बाबा ने सबको चुना है, जिन जिन आत्माओं को चुना है उनके में कहीं ना कहीं एक गुण है। कौन सा गुण? बाप को पहचानने का गुण। एक सबसे बड़ा गुण है कि बाबा को पहचाना। इतनी आत्माएं हैं, जैसे हम अपना ही बताए, हमारे घर में हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, दूर दूर तक है, लेकिन किसी को भी ज्ञान देने के बाद भी ज्ञान में नहीं आते। तो हम क्या समझते हैं? बाबा कहते हैं ना, कोटों में कोई में भी कोई, ऐसी बहुत सारी फैमिली होंगी जिसमें एक ही जन ज्ञान में चल रहा है। गुण है लेकिन बाप को पहचानने का गुण नहीं है ना, वो वाला नहीं है। बाकी तो गुण होंगे, हर एक को अपना अपना हर एक को अपना अपना गुण तो होते ही है, लेकिन हमें क्या देखना है वो हमारे। लेकिन बाबा को पहचानने का गुण हर एक में नहीं है ना। नहीं तो यहाँ पे क्या हो, भीड़ लग जाए, सब अगर पहचाने, सब अगर आ जाए, तो बाबा कहते हैं यहाँ पे भी भीड़ लग जाए इसके लिए। और दूसरा है बुरे को बुरा नहीं, अगर कोई बुरा है या कोई अच्छा है तो हमें समता भाव रखना है। ऐसा नहीं कि वो बुरा है तो मैं उसे घृणा करूं, नफरत करूं, नहीं। हम कौन है? जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम विश्व कल्याणकारी हो। तो विश्व कल्याण के लिए हमें ऐसा नहीं कह सकते ना, मैं एक आत्मा का कल्याणकारी हूं, मैं विश्व कल्याणकारी, तो मुझे हर एक का कल्याण करना है। तो कोई बुरा है कोई अच्छा है, मैं कौन हूं डेफिनेशन करने वाला कि ये बुरा ही अच्छा है? मुझे तो हक नहीं है ना किसी को बुरा कहना और किसी को अच्छा कहना। जो भी है सब समता भाव, सब अच्छे हैं, बस इतना ही। और निरहंकारी रहना, अहंकार में नहीं आना है। कुछ भी हो हम निरहंकारी रहे। जैसे कोई भी चीज आती है ना, तो हम कहीं ना कहीं उसमें मैंपन, बुरी चीज, वो सब हम देखना पहले से ही। जैसे यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी, लेकिन कहीं पे कोने में एक फ्लावर पॉट टूटा हुआ पड़ा रहेगा, तो सबकी नजर कहाँ जाएगी? उस फ्लावर पॉट पे। वो आके जो यहाँ के इंचार्ज उनको पहले बोलेंगे वो फ्लावर पॉट टूटा हुआ है, चेंज कर देना। ऐसे क्यों? इतने सारी अच्छी चीजें उस पर नजर क्यों नहीं गई? क्योंकि हमारी दृष्टि ऐसी हो गई है कि हम कहीं ना कहीं हमें बुरी चीज जल्दी दिख जाती, तो वो हमें चेंज करनी है। हमें जितना हो सके अच्छी चीजें देखनी है। जैसे कुछ भी हो उसमें कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी होती है, तो वो हमें देखना है। और तीसरा था इस टॉपिक का, इसका संहार कैसे करें। तो ये तो हो गया ज्ञान की दृष्टि से। हम अभी मंत्रापना है अगर हमारे में कहीं ना, वैसे जैसे बोला जाता है ना, पहले हम सब, अभी भाई जी बता रहे, पहले सब असुरी थे, पहले असुरी थे। असुर होंगे बाद में ही देवता बनेंगे ना, मतलब ब्राह्मण बनेंगे फिर देवता बनेंगे, डायरेक्ट तो नहीं बन सकते। तो ब्राह्मण तो बनना ही है। असुर बोले ना, जब बहुत नीचे गिरेंगे तब तो ऊपर ऊपर उठ पाएंगे।
अगर हम गिरेंगे नहीं, हम अच्छे से अच्छे रहेंगे तो इतना पता नहीं चले। जैसे कभी बुरा वक्त आता है तभी हमें अच्छाई का पता चलता है कि वो जब मंत्रा रावण और जो रामायण में पाठते या महाभारत में पाठते, तब तो राम की वैल्यू हुई, नहीं तो राम की वैल्यू नहीं होती थी। राम कोई ऐसा होता था ऐसे ही देखने, अगर अच्छी स्टोरी है, अच्छा एकदम अच्छा चल रहा है तो देखने जाते हैं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता। राम की सीता चुराई गई तब तो माताओं के आंखों में से पानी आया, नहीं तो आता था। राम की और सीता की जब शादी हो रही थी स्वयंवर, तब आंखों से पानी आया कि सीता अभी चली जाएगी ससुराल, कैसे होगा, नहीं ना, तब तो खुशी हुई। तो जब रावण का पाठ था तब तो राम की और सीता की और बाकी सब जो पाठ थे वहां पे, जैसे लक्ष्मण उर्मिला, उन सब की वैल्यू हुई, नहीं तो कोई जानता ही नहीं था उनको। हनुमान, इनसे सबकी वैल्यू हुई। तो जब नेगेटिव होता है तब पॉजिटिव की वैल्यू होती है। जैसे कहा जाता है अभी कलयुग है, तब तो हम सतयुग की वेट कर सकते हैं ना, कि कलयुग है तब तो सतयुग हमें पता चलता है इतना खराब है, ऐसा है, मतलब इतना बोलते ना अहंकार, मैपन, ये जो भी है नेगेटिविटी, तब तो पता चलता है कि सतयुग में पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव है। यहाँ नेगेटिव होगा तब तो हमारे पास कंपैरिजन होता है। तो लेकिन हमें कोई भी बुरी चीज हमारे लाइफ में आती है या कुछ भी ऐसा चीज आती है, तो हमें कहीं ना कहीं एक तीसरा नेत्र खोल के उसमें ढूंढना है कि इसमें अच्छी चीज क्या है, इसमें क्या मैं अच्छा ले सकता हूं। जैसे घर वाले विरुद्ध करते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना, माताओं को जब मार पड़ती है तब बाबा ज्यादा याद आता है, नहीं तो अगर माताओं घर में सब ज्ञान में चल रहे हैं अच्छे से तो माताओं को इतना याद आता है बाबा नहीं, चल बाबा तो हमारे साथ ही है, हम सब ज्ञान में ही है, ऐसे अपना ही है, ऐसे ही होता है। लेकिन जब पति की मार पड़ती है, प्यूरिटी के लिए मार पड़ती, तब तो पवित्रता का वैल्यू होती है कि पवित्रता कितनी वैल्यूबल है। तो ऐसे ही जब नेगेटिव होती है तब पॉजिटिव की वैल्यू होती है। इसके लिए हमें सबसे बड़ा है, बाबा ने आज बोला है मुरली में, मन मना भव। हमें क्या करना है, मन मना भव, अपना मन बाबा में लगा दो, तो असुर, जितने भी असुर है उनका सहार अपने आप हो जाएगा। और बाबा ने आज बोला है स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। माया का गला किससे कटता है, स्वदर्शन चक्र घुमाने से। अगर हम स्वदर्शन चक्र घुमाते, स्वदर्शन चक्र माना, बाबा ने एक मुरली में उसके लिए कमेंट्री करवाई थी, स्वयं का दर्शन, हम कैसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कैसे हम आए और अभी ब्राह्मण बने हैं, हम कैसे बने हैं। तो बाबा कहते हैं, बहुत एक दो बार बाबा ने मुरली में कहा था 24 टाइम्स, 24 बार तुम्हें स्वदर्शन चक्र फिराना है, हर घंटे में एक बार। जब नींद से जागे ना तो हमारे बुद्धि में स्वदर्शन चक्र वो याद है, क्योंकि कहा जाता है, हम ऐसे साइकोलॉजी कहता है, अगर हम एक एक घंटे में जो भी चीज करते हैं, तो हम जब निंद्रा में होते हैं ना, तब वो जब, जैसे एग्जाम्पल, हम दोपहर को 1 बजे हमने स्वदर्शन चक्र घुमाया, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो हम जब सोए रहते हैं ना, तो अपने आप हम नींद में भी हम स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, ऐसा क्योंकि वो टाइम सेट हो जाता है, वो जो टाइमिंग होता है ना वो सेट हो जाता है इसमें बुद्धि में। तो 1 बजता है ना, तो हमें तो ऐसा लगता है कि वो दोपहर का 1 बजे हमने किया था ना, लेकिन जब रात का 1 बजता है तो वो अपने आप माइंड में आ जाता है, क्योंकि वो घड़ी से कनेक्ट हो जाता है। तो हम नहीं चाहते भी फिर वो अपने आप, तो इसके लिए बाबा बोलते हैं 24 बार। तो हम हर घंटे में, अगर 24 घंटे हैं, हर घंटे में अगर स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं तो माया के आने की मार्जिन ही नहीं है, क्योंकि हम 1 मिनट अगर स्वदर्शन चक्र घुमाते तो उसका असर 1 घंटे तक रहता है। क्योंकि जैसे हम घुमाना स्टार्ट करते तो बुद्धि बिजी हो जाती है, तो बुद्धि में व्यर्थ आने से पहले, जैसे ट्रैफिक होता है ना, तो उसको क्लियर करने के लिए पहले स्टॉप करना पड़ता है ना, ऐसे एक साइड की गाड़ियों को स्टॉप करना पड़ता है, ऐसे ही। तो जब हम स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं तो जो ट्रैफिक था, जो बुद्धि में चल रहा था, काम जो भी है, तो उसको पहले स्टॉप करना पड़ता है।
फिर ही हम घुमा सकते हैं ना स्वदर्शन। तो सबसे बड़ा मतलब बोला जाए, अगर हमें असुरों का संहार करना है या माया पे विजय पानी या मंत्रा जैसे बोलते ना असुरों का या असुरों का संहार करना है, तो एक ही सबसे बड़ा शस्त्र है, वो है स्वदर्शन चक्र। जिसमें स्वदर्शन चक्र में फिर बाबा की याद भी आ जाती है, उसमें हमारे विकर्मों भी विनाश हो जाते हैं। और दूसरा है कंबाइंड स्वरूप, जो स्वदर्शन में आ जाता है, अगर हम उसके साथ कंबाइंड हो जाते। जैसे हमेशा मैं अपने आप को कभी कभी महसूस करती हूँ कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। क्या है मेरा अस्तित्व? मैं अगर बाबा मेरे साथ कंबाइंड है तो मेरा अस्तित्व खत्म हो गया। फिर बाबा और मैं एक, तो अगर कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास करते हैं तो हमारे में जो भी बोलते ना, जैसे किसी के शरीर में आत्मा आ जाती है तो वो उसकी तो कुछ उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है खुद के ऊपर, तो वैसे अगर मैं कंबाइंड स्वरूप हो जाती हूँ तो मेरा अस्तित्व खत्म और बाबा का जो भी बाबा की गुण शक्तियां सब मुझ में आ जाती है। तो कंबाइंड स्वरूप, और जब भी परिस्थिति आए तो अगर हम 1 सेकेंड के लिए कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास करते हैं तो वो परिस्थिति, बाबा कहते हैं ना, वो परिस्थिति आने से पहले मैं उसको भगा दूंगा। जैसे माया आएगी उसको पहले, क्योंकि हम कंबाइंड स्वरूप हो गए। अभी काम किसका रहा? बाबा का। हमने छोड़ दिया, मेरा कुछ काम ही नहीं, बाबा का काम है। जैसे हमेशा ऐसे करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आई ना, बाबा मैं नहीं हूँ, आप जानो वो प्रॉब्लम क्या है, आपको करना है, मुझे सॉल्व नहीं करना, मुझे आता ही नहीं है सॉल्व करने। मैं खुद ऐसे बोलती हूँ, मुझे सॉल्व करना नहीं आता है, आपको आता है ना, आप करो, मैं नहीं हूँ, आप हो बस। ऐसे नहीं, बाबा ऐसे कह ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने मुझे पसंद किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर। अगर बाबा ऐसे हाँ, मतलब हमने तो किया ही है, लेकिन अगर मैं अपनापन छोड़ देती हूँ ना, मैं अपना अस्तित्व छोड़ देती हूँ, तो वो खुद ही कार्य करता है। जैसे बाबा कहते हैं ना, मैं किसी में प्रवेश करके मुझे जो उसको सुनाना है मैं सुना देता हूँ। फिर मेरा है ही नहीं। मैं अगर पहले ही सोच लेती हूँ कि मेरा अस्तित्व ही नहीं कुछ, मैं हूं ही नहीं कुछ, अगर देखा जाए तो मैं क्या हूं? उसका बस चले तो रस्सी खींच ले, क्या रह जाऊंगा? मुर्दा, कुछ नहीं है। तो मेरा अस्तित्व अगर जब मैंपन खत्म हो जाता है ना, तब सब कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती है। क्योंकि सबसे बड़ा ये जो देह है ना, वही बाधा रूप है। वो किसी भी अगर उसको हम अच्छे से रखे तो भी बाधा बनता है, उसको बुरे से रखे तो भी बाधा बनता है। छोड़ना नहीं है ना, वैल्यूबल है, उसको रहते हुए भी नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं ना, मैंने तुम्हें ये देह किसके लिए दिया है? सेवा के लिए, तुम्हारा नहीं है। साधना और सेवा के लिए, पुरुषार्थ के लिए और सेवा के लिए। तो फिर किसके लिए? हमारे लिए नहीं है ना, फिर तो वो तो सेवा के लिए यूज करना है। जब ऐसा सोचते हैं तो कंबाइंड स्वरूप में होते हैं, तो परिस्थिति अपने आप खत्म हो जाती है। और दूसरा है तीसरा है ज्ञान की बातें। अगर हमें कोई भी बाबा कहते हैं ना, 5 मैंने अलंकार तुम्हें दिए हैं, ज्ञान योग सेवा धारणा के हिसाब से अगर उसमें देखा जाए तो 5 अलंकार है। जो भी अलंकार है, अगर हम वो पूरा दिन, जैसे देवताएं कैसे अलंकार सहित रहते हैं, ऐसे अगर हम अपने अलंकार जो ज्ञान के अलंकार है वो अगर सजे सजाए पूरा दिन रहे तो हम माया आ ही नहीं सकती। जैसे चक्र है, गदा है, पुष्प है, ऐसे शंख है, ऐसे अगर हम अपने अलंकार में अगर हमेशा रहते हैं तो माया आती नहीं है। तो असुर आएंगे ही नहीं, फिर उनको मार्जिन ही नहीं ना। अगर कृष्ण चक्र लेके खड़ा है, सुदर्शन चक्र लेके खड़ा है, तो किसी का मतलब कोई असुर का हिम्मत होती है सामने आने की? नहीं होती है। अगर वो मतलब भीम गदा लेके खड़ा है तो असुर आएगा उसके सामने, वहां से भाग जाएगा, उसकी गदा देख के ही भाग जाएगा। तो ऐसे हमें भी संग गदा ये सब अपने साथ लेके, जैसे वो वाले स्थूल नहीं लेकिन सूक्ष्म रीति से लेके चलना है, तो माया आई नहीं। माया पहले से ही भाग जाएगी, देखेगी इसके पास तो इतने सारे अस्त्र शस्त्र है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ
झूठा बना है सब उसका, इसके लिए। और उसके बाद है स्वमान। जैसे भाई जी सचिन भाई ने एक बार क्लास में कहा था कि हम 1 मिनट में कितने स्वमान लिख सकते हैं? 28। आपने? नहीं, ओके। तो स्वमान हम कितने लिख सकते हैं? तो मैंने नोट किया, मैं ऐसे लिखती थी, तो जब हम स्वमान लिखते ना तो वो हम उस स्वमान में स्थित हो जाते हैं। मतलब हमको फीलिंग आती है वो स्वमान की कि हाँ मैं हूं ऐसा। और 1 मिनट में लिखना है, मतलब बुद्धि कहीं नहीं जाती है। तो हम पूरा दिन, अगर बाबा सबसे बड़ा स्वमान कहते हैं, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो कोई माया का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। तो हमें पूरा दिन कुछ भी हो, हमारी आदत थी पहले, अभी तो नहीं, टाइम नहीं मिल रहा है, पहले हम रोज 108 बार स्वमान लिखते थे। वो पता नहीं, जब हम घर में थे तब वो रोज, क्योंकि लौकिक घर में थे तब, अभी हम यज्ञ में अलौकिक घर में है, बेहद के घर में है। तो तब हम क्या होता था, शाम को बैठते थे ना, तो ऐसे घर में कुछ शाम को तो कुछ होती नहीं, ऑफिस से आने के बाद ऐसे फ्री होते थे, क्योंकि सोना बहुत लेट होता था बॉम्बे जैसी सिटी में। तो उसके लिए हम बैठे बैठे लिखते रहते थे। तो वो 108 बार, कभी ज्यादा हो जाता था, तो अच्छा लगता था, फील होता था कैसे स्वमान लिखने से। लेकिन ठीक है, हम नेक्स्ट वापस स्टार्ट करेंगे। ट्राई तो कर रहे हैं, अब टाइम मिलेगा तो स्टार्ट करेंगे। मतलब अगर करते हैं ना, जैसे हमारा अभी मुझे लगता है 7 years हो गए, रोज डेली मुरली का, अव्यक्त वाणी का, ऐसे 3rd टाइम रिविजन हो रहा है। तो वो रोज एक टाइम हो गया है कि पढ़ना ही है 12 बजे से पहले, कुछ भी हो जाए 12 बजे से पहले अव्यक्त वाणी पढ़नी है। तो वो कुछ भी हो जाए, अपने आप टाइम निकल जाता है। और वैसी जगह पे पढ़नी है जहाँ पे कोई का आना जाना न हो। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे हम जैसे लौकिक घर में थे, तो सुबह हम गार्डन में चले जाते थे पढ़ने के लिए, वहाँ पे साइलेंस हो जाता था बड़े बड़े गार्डन में। तो यहाँ पे भी वो आदत अभी तक है, अभी भी हम बाल उद्यान में जाके वॉक करते करते पढ़ते। तो वो अगर मैंने क्या किया, उसको पकड़ के रखा है, छोड़ा नहीं है अभी तक। जिस दिन अगर 5-6 दिन छूट जाएगा तो वो वापस छूट जाता है, तो इसके लिए उसको पकड़ के रखा है। तो ऐसे अगर हम कुछ चीजें पकड़ के रखते, जैसे स्वमान का अभ्यास अगर हम रोज करते ही है, तो अपने आप टाइम भी निकलता है और अपने आप याद भी आता है। जैसे भक्ति मार्ग में हमने किया है, भक्ति मार्ग में माला जपना, तो वो डेली का हो ही जाता था। फिर ठीक है, माला जप रहे हैं और ध्यान कहीं और है, तो वो अलग है। लेकिन एक होता था ना कि आज माला नहीं जपी तो कुछ तो होगा, मतलब बुरा नहीं होना है, तो भी अगर माला के साथ कनेक्ट होता है कि मैंने आज माला नहीं जपी ना, इसके लिए देखो आज मेरे साथ ये हो गया, तो वो हो जाता है। तो अगर हम स्वमान का अभ्यास या किसी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं कि मुझे करना ही है, तो वो अपने आप हो जाता है। तो वैसे स्वमान का अभ्यास करना है। और बाबा ने तो इतने सारे, जब भी स्वमानों की बट्टी हुई थी तो इतने सारे स्वमान दिए हैं कि हमें रोज एक एक स्वमान को जैसे अपने अंदर अनुभव करना है। जैसे मैंने अपने खुद के लिए एक बड़ा सा स्वमान बनाया था, जैसे मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान परम पवित्र बुद्धिवान बाप दादा की लवली संतान हूँ, इतना बड़ा बनाया था। वो 108 बार लिखना होता था, तो अच्छा लगता था। तो उसमें सब आ गया। मैंने वो बैठ के एक दिन पूरा दिन उसको रिसर्च किया कि कैसे स्वमान बनाया जाए। नेगेटिव नहीं डाला ना मैंने उसमें। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान परम पवित्र बुद्धिवान बाप दादा की लवली संतान हूँ। इसमें फिर संतान थोड़ा पहले चाइल्ड लिखा था, तो मैंने बोला इंग्लिश नहीं चाहिए, हिंदी चाहिए, फिर संतान ढूंढा उसके लिए। तो ऐसे अच्छा लगता है। तो अपने स्वमान में रहना, वो भी बहुत बड़ा माया से या असुरों से संहार करने का एक शस्त्र बन जाता है। और एक बात, जैसे हमें बाबा कहते हैं ना कर्मो फिलॉसफी, जैसे कर्म वैसा भुगतान। जैसे अच्छे का 100 गुना है, वैसे बुरे का भी 100 गुना है। जैसे हम कहते हैं हमेशा
बैंक में ब्याज सबको अच्छा लगता है, तो कर्मों का फिलोसॉफी भी अच्छी लगनी चाहिए। बुरे कर्मों का बुरा, अच्छे का अच्छा। तो ऐसे अगर बैंक में ब्याज अच्छा लगता है तो नेगेटिव का भी ब्याज अच्छा लगना चाहिए। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना कम हो गया ब्याज तो बुरा फील होता है, नहीं। तो हमें तभी भी नेगेटिव को पॉजिटिव में करना है, चेंज करना है। इसके लिए तो हमें कर्मों की फिलोसॉफी, जो कर्मों की गुह्य गति है, उसको समझना चाहिए कि मैं जैसा भी जाल बुन रही हूँ वो मेरे लिए ही है और किसी के लिए नहीं। जैसे कहा जाता है जो खड्डा खोदता है वही सबसे पहले गिरता है। तो मुझे अपने आप को देखना है कि मैं किसी के लिए तो वो जाल बुन नहीं रही हूँ ना, मैं खुद के लिए। तो कर्मों की फिलोसॉफी अगर दिमाग में रहती है तो हम कोई भी विकर्म नहीं करते हैं। और बाबा की सबसे बड़ी श्रीमत है कि तुम्हें किसी के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है बुरा, क्योंकि बाबा ने तुम्हें राइट्स नहीं दिए। तो उसके लिए कर्मों की फिलोसॉफी को जानना है। और मुरली सबसे मतलब बोलते ना बड़ा सा शस्त्र, ब्रह्मास्त्र, अमोघ शस्त्र, वो कौन सा है? मुरली। मुरली जितनी बार भी पढ़ो उतनी बार कम है। जैसे सचिन भाई ने बोला था कि थोड़ा पैराग्राफ पढ़ो, छोड़ दो, उसको चिंतन में करो, चिंतन में लाओ कि कैसे बाबा ने ये चीजें कही, किसके हिसाब से क्या कहा है, क्यों कहा है। तो अगर हम उस पे ऊपर मंथन करते हैं तो क्या होता है, हमारी बुद्धि चलती है। जैसे अगर बुद्धि को तीक्ष्ण करना है ना, तो उसको धार करने के लिए उसको कहीं ना कहीं ऐसे बोलते ना, क्या बोलते हैं, घिसना पड़ता है। तो उसके लिए अगर हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण करना है तो मुरली में घिसना पड़ेगा, मुरली में एकदम डीप में चले जाना पड़ेगा। वो मुरली ऐसी चीज है ना, वैल्यूबल, कि अगर हम उसको बोलते ना पूरा अगर याद करना चाहे तो भी नहीं होती है। जैसे मैंने एक है ना आईपीएस ऑफिसर है मेरे कनेक्शन में, उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है ना, वो एक बार पढ़ते और उनको याद रह जाता है। तो मैंने उनको बोला ये मुरली याद करके दिखाओ, मैंने उनको बोला ये मुरली याद करके दिखाओ। उनको कसम से उनको ना थोड़ा भी याद नहीं था, मुरली कुछ भी याद नहीं रहा उनको। वो बोलते मुझे पता नहीं, मैं कोई भी, आप कुछ भी संस्कृत दो, कुछ भी दो, मैं याद कर लूंगा, लेकिन ये मुझे याद ही नहीं रही। एक नहीं, उसने 3 से 4 बार पढ़ी, उसको याद ही नहीं रहा। रीजन क्या? मुरली फीलिंग की वो चीज फीलिंग करके पढ़ेंगे ना तो फटाफट याद। जैसे हम स्लोगन पढ़ते हैं, अगर स्लोगन, जैसे हम खुद कल ये संगीता बहन है ना जो, उनके साथ हम बैठे थे, ऐसे ही स्लोगन की चर्चा कर रहे थे, तो वो पवित्रता के ऊपर था। तो होली के ऊपर कल वरदान ये था, हाँ। तो हमको 1-2 बार ही उनसे ऐसे बात की तो वो याद रह गया। तो ऐसा लगता है ना कि वो फीलिंग वाली है, कि हम उसको फील करें कि वो वाव, मेरे लिए बाबा ने इतना वैल्यूबल वरदान दिए, इतने वैल्यूबल चीजें सिर्फ मेरे लिए, ऐसे सिर्फ मेरे लिए और किसी के लिए नहीं। मेरा बाबा मेरे लिए आया है मुझे ज्ञान देने के लिए, बाकी को दे रहा है वो ठीक है, लेकिन मेरे लिए आया ना बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे लिए सुबह सुबह आया है। तो कितना फीलिंग वाला, मेरा साजन, मेरे पिता परमात्मा मेरे लिए आए हैं स्पेशली। तो ऐसा फीलिंग अगर होता है ना तो बहुत अच्छे से मुरली याद रहती है। और मुरली सुनने के टाइम अगर हम ऐसे फील करते ना कि वो बाबा बैठा मुझसे बातें कर रहा है, तो ऐसे अलग सी फीलिंग, और वो पूरा दिन रहती है। आप अगर मुरली के एक पॉइंट भी अपने दिल के अंदर फील करके बिठा लो तो आपको पूरा दिन याद रहेगी। तो वो मुरली ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो कोई भी परिस्थिति आए उसमें हमको बाहर निकाल देते और इजीली, जैसे मक्खन से बाहर निकल ऐसे, तो ऐसे वो बाहर निकाल देते हैं। और एक है ये हमारा लास्ट बर्थ है, अंतिम जन्म है, ब्राह्मण जन्म, अंतिम जन्म बाबा बोलते हैं। तो ये अगर हम चेक करें कि अगर जैसे एग्जाम्पल हम कैलकुलेशन करते हैं, 80 साल की उम्र, ठीक है, उसमें 40 साल सोने और खाने में चले गए,
हम पूरे ये बर्थ की बात करें, ऐसे नहीं कि कोई बचपन से ज्ञान में, कोई बचपन में आया, कोई बचपन में नहीं आया, बचपन में नहीं आया, बुढ़ापे में, ऐसे नहीं। 40 साल बच्चे, 40 साल में हम घूमना फिरना ये सब कर लेते हैं, 10 साल निकल गए, 30 साल बचे, 30 साल में कहीं ना कहीं हम गपशप, किसी की कुछ ऐसे वैसे गॉसिप, मंत्रा का पार्ट बजाते हैं, 10 साल निकल गए, 20 साल में और क्या, सोने का पहले हो गया, 20 साल में और क्या, हाँ घूमना हो गया, गपशप, हाँ अगर जॉब करते हैं वो पर डे 8 घंटा, तो देन 10, और उसमें अगर कोई बीमारी, शरीर का हिसाब किताब वो आता है, उसमें 5 साल बचे, कितने, 5 में भी हम कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो कमजोरियां हैं उसमें ही फंस जाते हैं। बचा कितने, 2.5 साल, 0 हो जाता है। अगर हम कैलकुलेशन करें ना, हमारा पूरा जन्म व्यर्थ, तो उसमें अगर हमें टाइम निकालना है तो कौन सी चीजें छोड़नी पड़ेगी। पहले तो जैसे आधा जन्म ही 40 साल खाने और सोने में चला जाता है, तो उसको कम करना पड़ेगा। खाना अगर कम कर दिया और सोना कम कर दिया तो बीमारियां अपने आप कम हो जाएंगी, खत्म। ब्राह्मण बोलते ना हिसाब किताब, तो खत्म नहीं बोल सकते, कम हो जाएंगी। फिर अगर हम द्वितीयपना मंत्रा छोड़ देंगे तो उसके भी साल बच जाएंगे। तो ये सब अगर हम कैलकुलेशन करें तो पूरा जन्म हमारे पास है। लेकिन अगर नेगेटिव में कैलकुलेशन करें तो हमारा पूरा जन्म ऐसे व्यर्थ में चला जाता है। ये हम कैलकुलेशन ऑफिस में बताते हैं, मतलब ऐसे कि हमारा जन्म कैसे चला जाता है, हम किसके लिए जी रहे हैं, आप अपने लिए कब जी रहे हो। उनको कैलकुलेशन में लास्ट में पूछते हैं कि आप अपने लिए कब जी रहे हो, उसमें कहाँ अपने लिए जिया है, तो वो क्वेश्चन मार्क आता है। तो हम अपने लिए मतलब मैं और बाबा बस, और कोई नहीं। हम ब्राह्मण सोचे तो मैं और बाबा कितना टाइम साथ में होते हैं, कितना टाइम मैं बाबा के साथ कंबाइंड में हूं पूरे जन्म में, उसको कैलकुलेशन करें कि हम कितना समय बाबा के संग होते हैं। खाना पीना, वो स्नान तो रह गया, नहाना धोना वो सब तो रह गया, वो तो चला ही गया। तो ये सब चीजों में हम अपने लिए कहीं ना समय छुड़ाना पड़ता है। तो अगर हम वो सब चीजें जैसे भोजन और निद्रा का त्याग किया तो डायरेक्ट कितने साल बच गए, 40 साल। तो पूरा त्याग नहीं करना है, आधा भी किया तो भी तो वो अगर त्याग किया, जैसे बनाना खाना पिरोसना तो सफाई, ये सब चीजों में ही आधा समय जाता है। तो वो अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल करते हैं तो उसमें जो टाइम बचता है वो हम बाबा के साथ, जैसे बोले जाते हैं ना कि अगर किसी से मिलना है तो मैं अपना सब अच्छे से समेट के उसके लिए ज्यादा टाइम निकालती हूँ। जैसे बोलते हैं ना पति प्रेमी प्रेमिका को अगर मिलना है तो वो 2-3 घंटे के लिए टाइम निकालते, तो अपने सब काम कैसे करते हैं वो ठीक है। तो अपना टाइम कैसे वो सुबह से बचाते हैं सब चीजों में से, ये फटाफट कर लो, ये फटाफट कर लो, इसके बाद ये। तो ऐसे ही हमें भी टाइम को अपने दिन से चुराना है और बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप और ज्ञान योग सेवा उसमें लगाना है। और ज्ञान सुनना और सुनाना, जैसे बोला जाता है ना, अगर हम बुद्धि से ज्ञान किसी को सुनाते नहीं हैं तो ज्ञान क्या हो जाता है, ठीक है हम अपने आप को सुने, लेकिन कहीं ना कहीं वो ज्ञान की मात्रा जो बोलने की है या ज्ञान सुनाने की मात्रा कम हो जाती है। तो इसलिए बहुत जनों को देखा है, जब दीदी के पास आते हैं ना तो बताते हम सुबह से कुछ नहीं खाते हैं जब तक किसी को ज्ञान ना दे। वो दादियां ऐसे बहुत करती थी, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं कि ज्ञान सुनाने से पहले कुछ नहीं खाते। तो ऐसे ज्ञान एक आदत रखनी चाहिए कि मुझे किसी ना किसी, अगर कोई ना मिले ना तो दादी कहती थी मैं आईने में जाके अपने आप को सुना देती, तो वो क्या होता था मुझे अपने भी हाँ पक्का हो जाता है। तो ज्ञान सुनाना और सबसे बड़ी बात संग, हमारा संग कैसा है वो हमें चेक करना है। अगर संग का
चेकिंग होती है, हमारे संग आजू बाजू हम, ठीक है वो बुरे हैं अच्छे नहीं, वो नहीं, मुझे उनके साथ कैसे रहना है, उनके साथ कैसा संग रखना है, ज्यादा फैमिलियरिटी नहीं, ज्यादा मैंपन नहीं, ये सब चीजों से बाहर, क्योंकि हम जितना उनसे निकालेंगे ना उतना बाबा में कर पाएंगे। जैसे अगर हम फैमिलियरिटी ज्यादा उनमें रखेंगे तो बाबा से कम हो जाएगी, बाबा फिर संबंध, जैसे बाबा हमेशा हम सोचते हैं हम बाबा को बच्चा कैसे बनाए, हम तो कन्या हैं, हम बाबा को बच्चा कैसे बनाए, लेकिन जब ऐसे फील आता है ना कि हाँ बाबा मेरा बच्चा है, बच्चा है ना, ऐसा नहीं कि वो स्थूल वाला, लेकिन फील करना है कि बच्चा कैसे माँ का ध्यान रखता है, तो हमारा भी बाबा बच्चा है तो हमारा कैसे ध्यान रखते हैं, तो वो भी फील कर रहे हैं। तो हम जितने फैमिलियरिटी बाहर की दुनिया में जाएंगे उतना बाबा से कम, सर्व संबंध बाबा से। अच्छा, और विचार सागर मंथन करते रहना है। ओम शांति। एक जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है, जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं। कौन है वो? एक परमात्मा और दूसरा अंतरात्मा, ये दो ही जानते हैं कि मैं, और एक अहंकार के ऊपर। अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश। नाम मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। जिसकी नीति अच्छी उसकी हमेशा उन्नति होगी, जिनकी नीति अच्छी होगी उनकी हमेशा उन्नति होगी। मैं श्रेष्ठ हूं यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं ये अहंकार है। अच्छा, ओम शांति। सूर्य घर घर होदय, आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय। साधना से ध्वस्त हो जाए साधना से ध्वस्त हो जाए आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, सूर्य घर घर होदय। साधना से ध्वस्त हो जाए साधना से ध्वस्त हो जाए। वशीभूत है वासना दुर्भावना के, असंस्कृत व्यक्ति है बिन साधना के। वशीभूत है वासना दुर्भावना के, साधना के तप से इनका कर दीक्षित। साधना से ध्वस्त हो जाए अनय